नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनको मिलने वाली लगातार जान से मारने की धमकियों की। मतलब कितना आसान है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए शख्स को धमकी दे दो, जान से मारने की, बम से उड़ाने की, गोली से मारने की। और उसके बावजूद फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा कुछ है ही नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री को थोड़े ना इस तरीके से धमकी दी जाएगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कहा जाएगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, आप योगी आदित्यनाथ के लिए भी ले लीजिए। ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कुछ लोग कर बैठते हैं। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, सजा भी मिलती है, लेकिन फिर भी सोच ऐसी है जो कुछ लोगों की बदलने वाली नहीं है और इसीलिए इस तरीके के बयान लगातार सामने आते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे ब्लैक ब्यूटी के बारे में। कैसा ये संगठन था, ये क्या था, इसका नाम कब सामने आया और खासकर जब 2013 में नरेंद्र मोदी की पटना में एक रैली होनी थी, मंच पर किस तरीके से बम फिट किया गया था, मारने की पूरी प्लानिंग थी, सिलसिलेवार तरीके से एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 बम धमाके हुए थे। ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे ताकि आप ये जान सके कि एक पोजीशन पर बैठे शख्स की जान को कितना खतरा कभी कभी हो जाता है। 2013 की ये बात है। 27 अक्टूबर 2013 नरेंद्र मोदी को रैली करनी थी पटना में और नरेंद्र मोदी की रैली से पहले गांधी मैदान और पटना जंक्शन में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट हुआ था। 6 लोगों की जान गई थी, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नरेंद्र मोदी के पहुंचने से ठीक पहले एक एक करके 7 बम फटे थे, जिसके बाद हर कोई कांप गया था। पहले तो ये जान लीजिए कि कब और कहां बम विस्फोट हुआ था। पहला बम विस्फोट सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में हुआ। दूसरा बम विस्फोट सुबह 11:40 पर उद्योग भवन गांधी मैदान में हुआ। तीसरा बम विस्फोट दोपहर 12:05 पर रीजेंट सिनेमा हॉल के पास हुआ। चौथा बम विस्फोट दोपहर 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास हुआ। पांचवा बम विस्फोट दोपहर 12:15 पर गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास हुआ। छठा बम विस्फोट दोपहर 12:20 पर गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास हुआ। 7वां बम विस्फोट दोपहर 12:45 पर गांधी मैदान के चिल्ड्रन पार्क के पास हुआ। चूंकि ये बड़ी आतंकी वारदात थी तो एनआईए जांच में जुट गया। एनआईए के पास इसका पूरा जिम्मा था। पटना में पकड़े गए रांची निवासी संदिग्ध से कड़ी पूछताछ की गई, परत दर परत खुलती गई और उसके बाद खबर ये सामने आई कि हजीबुल्ला का इसमें अहम रोल था, जिसने पटना में ब्लास्ट करने के लिए बाकायदा बम बनाए थे। बहुत पढ़ा लिखा वो था। रांची में उसी के लॉज में उसने बम बनाया था और इसी दौरान ब्लैक ब्यूटी कोड नेम वाले हैदर अली को पकड़ने में भी पुलिस ने तत्परता दिखाई थी। 2014 में वो टीम के हत्थे चढ़ा था। सोचिए किस तरीके से कोड रखे गए थे और कोड के आधार पर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस दौरान एक कुली भी सामने आया था और उस कुली ने बहुत हद तक इस बम विस्फोट के बाद एक्टिवली वहां से लोगों को निकाला गया था। आज भी उनको हीरो के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कुछ वक्त पहले एनएमएफ न्यूज ने उनसे बात की थी तो वो अपने परिवार के लिए घर और नौकरी मांगते हुए नजर आए थे। हमने आपको बताया था कि वो किस तरीके की जिंदगी आजकल जी रही है। लेकिन आपको बताते चले, इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था और जो इस पूरी साजिश में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आज भी जब जब कोई बड़ी रैली होती है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लेती हैं, याद रखती हैं 2013 के इस कांड को। आप इस किस्से को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर